वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो को शुरू करने से पहले आज ये बता दूँ कि अभी जो हम टॉपिक लेंगे ना ये डिपेंड्स करता है, यानी कि ना लिंक करता है एलीट क्लास के साथ, उनके वर्किंग टर्मिनोलॉजीज़ के साथ, और क्लाइमेट चेंज के साथ, और ख़ास तौर पर ह्यूमन बीइंग के ऊपर जो इम्पैक्ट है ना उसके साथ। ठीक है, यानी कि ना मल्टी लैंग्वेज लिंकेज किस्म का ये ना टॉपिक होगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कमेंट करें कि आपको कौन सा पार्ट सही लगा और किस किस पार्ट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज हम जिस चीज़ पर बात करेंगे वो है डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन क्यों की जाती है, और इसके पीछे बिजनेसेस किस किस के होते हैं, और क्या क्या उसके जो है ना टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं कि वो लोग जो है ना जंगलों को क्यों काटते हैं। सबसे पहले तो जंगल ज़रूरी हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है, विद द रेलिवेंसी ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, रेनफॉल, और क्या कहते हैं टेम्परेचर को क्या कहते हैं सेट रखने के लिए। ठीक है, सेंसिबल रखने के लिए कि एक ना एक्सट्रीम पे जाए हाई पे, ना एक्सट्रीम लो पे हो, एक मिनिमम मॉडरेट लेवल पे रहे। ठीक है, दूसरा इसके अलावा जो हम बात करते हैं फॉरेस्टेशन की, क्योंकि वहाँ पे जंगलों में अल्लाह ताला ने जो है ना मुख्तलिफ़ तरह के या मुख्तलिफ़ इक़साम के जानवर रखे हुए हैं, जानवर हैं, फिर उनमें रेप्टाइल्स आ जाते हैं, फिर मैमल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो है ना कार्निवोरस हर्बीवोरस ये आप लोगों ने सारा पढ़ा हुआ है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इतना बताने की। हमने जस्ट एनालाइजेशन करनी है कि हाँ भाई डिफॉरेस्टेशन और बिजनेसेस क्या है एलीट के हिसाब से, क्योंकि गरीब का जंगल में सिर्फ इतना काम होता है कि या तो वो जंगल को काट के ये दरख्त लगा के दरख्त नहीं काटते पर छोटी छोटी टहनियाँ काटते हैं, ताकि वो जो है ना अगर जहाँ पे गैस वगैरह नहीं है तो वहाँ पे जाके ना वो क्या कहते हैं आग वगैरह जला के तो अपना गुजर बसर जो है ना वो कर सके। ठीक है, तो गरीब का सिर्फ इतना काम होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा वो शिकार कर लेगा और वो अपनी रोटी पानी कर लेगा। ठीक है, अमीर का जंगलों से क्या लेना देना। ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन की हम बात करेंगे कि हाँ भाई इसके इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे अभी तक हो चुके हैं, और हम एक केस स्टडी के बारे में बात करेंगे जो इस वक्त पिंडी में चल रही है, रावलपिंडी में, और या इस्लामाबाद में जो हो रही है उस केस स्टडी की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये ना डिफॉरेस्टेशन क्यों की जा रही है या क्यों हो रही है। ठीक है, इसकी बड़ी वजह पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे पास जो है ना लैंडस्केप जो है ना इतना है नहीं जो रेजिडेंशियल एरिया जिसको हम कह सकते हैं। तो लोग फिर क्या कर रहे हैं, या डिपार्टमेंट जो है ना जैसे आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी के डिपार्टमेंट होती है। ठीक है, वो जंगलों को काट के वहाँ पे सोसाइटीज़ बना रहे हैं और वहाँ पे जो है ना लोगों को बसा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास अपने ज़ाती घर है कोई नहीं, तो वो या तो फिर जंगलों में रह रहे हैं। अगर जंगलों में, या अगर जिस बंदे के पास इतना पैसा है कि वो घर मकान बना सकता है, तो वो जो है प्रॉपर्टी क्या कहते थे सेलर्स बायरन्स सेलर के पास जाता है। ठीक है, तो वो जाके जो है ना उनसे ले लेता है, और फिर जो है ना वो अपना काम काम करता रहता है, यानी कि ना रहन सहन शुरू हो जाता है वहाँ पे उसका। लेकिन क्या है कि ना डिफॉरेस्टेशन शुरू जब हो रही है ना, शुरू करने की वजह क्या है कि इलीट का बिजनेस। अब डिफॉरेस्टेशन करने में तो एक बिजनेस तो आ गया आपका लैंड सेलिंग का आ गया। ठीक है, फाइलें बेचना, ये अब टेक्नोलॉजी का पता कि इफ़ यू आर अ पाकिस्तानी यू नो दा कि ना फाइल बेचना। ठीक है, कि इतने एकड़ में इतनी फाइलें बनेंगी। ठीक है, डिपेंड्स ऑन के 5 मरले की फ़ाइल होगी, 10 मरले की फ़ाइल होगी, 7 मरले की, 7.5, किस तरह ना मुख्तलिफ़ किस्म की ना अरेंजमेंट या रेंजिंग है कि ना कि कितने कितने स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फुट के हिसाब से जो है ना आपको जो है ना ज़मीन दी जाएगी। ठीक है, तो अगर हम देखें कि ना प्रॉपर्टी के हिसाब से प्रॉपर्टी को जो से देंगे डिफॉरेस्टेशन में, तो ये पहला आ जाता है। दूसरा आ जाता है आपका ना ये टिम्बर माफिया। ठीक है, टिम्बर माफिया आ जाता है। टिम्बर माफिया में क्या है कि ना ये ना दरख्त काटते हैं हम, जिसके अंदर बड़े मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल होने वाली जो लकड़ियाँ हैं। ठीक है, दरख्त हैं जिसमें जड़ी बूटियाँ भी शामिल हैं, वो जो है ना टिम्बर माफिया उसको स्मगल करता है। ठीक है, करप्शन चलती है, और फिर ना ये इलीट क्लास का ये जो है ना ये है धंधा है, बिजनेस। ठीक है, वो इसको जो है ना लॉ से ऊपर समझते हैं अपने आप को। इलीट जो है ना वो बेसिकली कहती है ये जो सा लॉ है ना ये गरीबों के लिए, हमारे लिए लॉ नहीं है। ठीक है, वी आर द लॉ, जहाँ पे हम खड़े हो गए वही जगह
जो सी है ना आपका कोच वगैरह बन जाता है। ये इलीट की मेंटालिटी है कुछ इस तरह की। ये खाली पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना यही हाल है इलीट का। ठीक है, वो किसी को अपने बराबर नहीं समझते। वो भाईजान जो है ना अगले को कहते चल भाई जा काम कर, जाके अपना सारे दिमाग ना ख़राब कर। ठीक है, तो ये जो है ना टिम्बर माफिया हो गया, जिससे जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं। जैसे कुछ दरख्त हैं उनकी जो सी छेलता है ना, जिसको हम छिलत कहते हैं पंजाबी में, या जो आउटर लेयर होती है सख्त सी। ठीक है, वो कॉस्मेटिक्स और कुछ अद्वियात वगैरह में इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब जैसे दालचीनी है, दालचीनी का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, वो लोग जो से है ना गरम मसाले में भी आती है, और लोग जो है ना उसका कहवा कहवा वगैरह बना के पीते हैं। और क्योंकि ये गर्म होती है तो इसकी तासीर गर्म होती है, तो ये जो है ना लोग इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। जब टिम्बर माफिया के अलावा अगर हम बात करें ना, तो ये जो है ना इलीट का मानना ये है कि भाईजान अगर कोई भी स्पेस फ्री पड़ी है ना, ठीक है, गवर्नमेंट से बात करें तो गवर्नमेंट अलॉट कर सकती है आपको। लेकिन क्या है कि आजकल जो है ना क्या कहते होते इलीट इलीट करके, और ये कि ना कोई एक गांव है, ठीक है, गांव जाके वहाँ की अथॉरिटी से ख़रीद लेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे उस गांव का मरकबा बनता है कोई 3-4 एकड़ पे, वो एक गांव है छोटा सा। ठीक है, ये जाके ले लेते हैं। तो गवर्नमेंट से लेके मिसाल के तौर पे इन्होंने ना एक एक्स वाई अमाउंट लगाई। ठीक है, एक्स वाई अमाउंट लगाई, तो लगाने के बाद जो है ना अब इसके बाद आगे इसकी जो है ना वो 4-5 मुरब्बों से ना आराम स्कूल से 1000-1200 फाइलें बना सकते हैं या बना लेते हैं। क्योंकि कई जगह तो ये जो है ना हाई रूफ किस्म की जो से ना बिल्डिंग बनाते हैं, स्काई स्केपर टाइप तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये कि ना 15-20 मंजिला। ठीक है, और उसमें ना फिर फ्लैट बनाते हैं, और फ्लैट भी मुख्तलिफ बेडरूम्स पर बेस करते होते हैं, और वो सर्टेन क्राइटेरिया पे होते हैं। ठीक है, या ये जो है ना 5-5 और 7-7 मरले के ये जो है ना प्लाट बनाते हैं, और फिर प्लाट बना के बेचते हैं। और कई बार क्या होता है कि ना ये जो है ना वैसे ही खुली मैदान पड़े पे वहाँ पे जो है ना एक एनोनिमस किस्म की ना फाइलें बनाते हैं कि भाईजान होता तो उनका रिकॉर्ड वगैरह कुछ ही नहीं है, कोई उनका एनटीएन नंबर हो रही है, वो जो है ना कॉन्फिडेंशियल चीज़ें नहीं होती कंपनी की, लेकिन वो फिर भी जो है ना लोगों को बुद्धू बना के, ठीक है, उनके साथ चूना लगा के उनके पैसे लेके गायब हो जाते हैं। ठीक है, ये भी जो है ना इस तरह की भी इलीट क्लास है। ठीक है, क्योंकि कुछ इलीट क्लास फिर हलाल का काम करती है, और दूसरी जो है ना इलीट क्लास हो तो फिर बिस्मिल्लाह करती है, और चंगा जो है ना पंजाबी में कहते हैं टोका फेरती है लोगों को। ठीक है, अब ये दो चीज़ें आ गई, तीसरी चीज़ आ गई है कि ना ये सोसाइटी जो है ना बेसिकली इस क्या कहते होते हैं स्पेस में या उन एरियाज में बना रही है जो बेसिकली जो है ना क्या कह सकते हैं हार्वेस्टिंग के लिए ना बिल्कुल माने जाते थे कि हाँ भाई अगर यहाँ पे कोई फसल वगैरह लगे तो ये काफ़ी ज़मीन उनको जो है ना फ़ायदा देगी ज़मीन क्या कहते हैं फसल के हिसाब से। ठीक है, तो ये इलीट पैसे कमाने के चक्करों में ना उस एरिया में भी जहाँ पे हार्वेस्टिंग की जा सकती थी या की जानी चाहिए थी, वहाँ पे भी ये लोग जो है ना प्लॉटिंग करके लोगों को ज़मीनें बेच रहे हैं। ठीक है, जो कि ये नेचर के हिसाब से तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि अब जो सरखेज़ ज़मीन है आप उसको क्या कहते होते हैं मकान बना दोगे, तो लोग जो से हैं खेती बाड़ी किन ज़मीनों पे करेंगे? वो सड़क पे करेंगे ज़मीनें, और लगाएंगे सब वो लगाएंगे क्या कहते थे आलू, और क्या कहते थे गाजरें और कॉर्न्स। ठीक है, तो ये और इन चीज़ों को जो है ना हमें देखना चाहिए। ठीक है, एलीट को ना मसला ये है कि उनके पास पैसा इतना होता है कि उनको खुद समझ नहीं आ रही हो रही वो क्या करें। ठीक है, जिस बंदे की मंथली इनकम अगर 15 से 20 करोड़ रुपया सेविंग में आ रहा हो, तो वो उस बंदे के लिए उसके दिमाग की मेंटालिटी, दिमाग की प्रेशर जो है ना वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते। अब हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन के इम्पैक्ट की, तो सबसे बड़ा आगे क्लाइमेट चेंज। क्योंकि जो से है ना अब क्या हो गया, पहले ना मॉडरेट होता था। ठीक है, कि 6 महीने गर्मी 6 महीने सर्दी, अब क्या हो गया कि 2 से ढाई महीने सर्दी के, बाकी सारे गर्मी के। ये क्लाइमेट चेंज है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा फूड शॉर्टेज आ गई। ठीक है, क्योंकि जब आप हार्वेस्टिंग की ज़मीनों पे रेजिडेंसी बनाएंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है क्रॉप्स की जो क्या कहते होते हैं एक क्राइटेरिया है जो हम ईयरली हम रखते होते हैं कि हाँ भाई यहाँ तक हमने जो है ना पैचअप करना है, तो वो पूरा नहीं होगा, जिसकी वजह से लोग जो है ना भूखे मरेंगे। ठीक है, अब जैसे थरपारकर और मिट्टी है वहाँ पे क्या है कि ना खुराक नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना डेली के तकरीबन 10 से 20 बच्चे बेचारे जो है ना क्या कहते होते हैं खुराक की कमी की वजह से
फ़ौत हो रहे हैं, ठीक है। ये इशू है। तीसरा आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा पहला हमारे पास था क्लाइमेट चेंज, दूसरा आ गया डिफॉरेस्टेशन और तीसरा आ जाएगा हमारे पास क्या कह सकते हैं, करप्शन। अगर देखें जिस बंदे को पूरी चीज़ें या पूरे राइट्स नहीं मिलेंगे तो वो जो है ना 2 नंबर तरीके से आके जो है ना अपने राइट्स ले लेगा। जैसे अब हम बात करते हैं जॉब्स की, सरकारी जॉब्स की, क्योंकि इनमें कंपटीशन इतना होता है कि लोग जो है ना सीटें पहले ही खरीद लेते हैं, कुछ चीज़ें कुछ पैसे वगैरह दे के, ठीक है। ये मैंने पढ़ा था और ये पता होता ऐसे ही है, क्योंकि सरकारी है ना, सरकारी इदारों में काइंड ऑफ इसी तरह की कुछ चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो ये जो है ना डिफॉरेस्टेशन का इम्पैक्ट है। अगर हम डिफॉरेस्टेशन ना करें और हम क्या करें कि हमारे घर में छतें होती हैं, छत रूफ्स होती हैं, रूफ पे हम जो है ना गमले लगा के उनके अंदर हम सब्जियां उगा सकते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जो है ना कम से कम हम लोग उस तरह नहीं करना किले और कि मन्नों के हिसाब से सब्जी ना उगाएं, कम से कम इतनी हो कि 3-4 बच्चों की या 3-4 आदमियों की या 3-4 लोगों की जो है ना खाना निकल जाए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ बुरी लगी हो तो उसको जो है ना माफ़ कीजिएगा मुझे, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्त है। दुआ में याद रखना।